यस सर। तो व्हेन वी स्टार्टेड पब्लिक फाइनेंस, हमने चार पांच बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन पब्लिक फाइनेंस इस पैसा आएगा कहां से? पब्लिक रेवेन्यू। देर आफ्टर पैसा जाएगा कहां कहां? इट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम तो इट इज सरप्लस, जो कि होता नहीं है। और अगर रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो इट इज डेफिसिट। डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हमें पैसा करना पड़ता है बोरो। बट उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। और डेफिसिट फाइनेंसिंग में दो बातें आती हैं बच्चों। वन इज कॉल्ड एज प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी। अगर आपके देश में ऑलरेडी करेंसी ऑप्टिमम है और आपने ज्यादा छाप दिया, तो उन आवारा लोगों को पैसा मिल जाएगा जिनको पैसे की जरूरत है ही नहीं प्रैक्टिकली। तो इन दैट केस उन लोगों को अगर पैसे मिल गए तो उल जलूल जगह अय्याशी में खर्च करेंगे, सस्ती चीजों को भी महंगे में खरीदेंगे, बिकॉज पैसे की कमी नहीं है। मेरे जैसे गरीब जिनके पास पैसे नहीं है, दे विल फाइंड थिंग्स टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि उन लोगों की वजह से दाम बढ़ चुके हैं। तो दिस, इफ नॉट फॉलोड जुडिशली, कुड रिजल्ट इन टू वॉट बच्चों? इन्फ्लेशन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है। हमारे यहाँ डेफिसिट फाइनेंसिंग में हम क्या करते हैं? स्पैरो, बोरो करते हैं। और इसी बोरोइंग को जब गवर्नमेंट करती है तो वी कॉल इट एज व्हाट? पब्लिक डेट। तो अगर कंट्री के अंदर से बोरो किया बॉन्ड्स के थ्रू, इट इज इंटरनल डेट। और बाहर से लिया पैसा तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सटर्नल डेट एक्चुअली। तो ये मेरा थोड़ा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मेरा मन आज कर गया इसको पढ़ाने का। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? तो हम ज्यादातर जो पब्लिक डेट की बात करते हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इक्वली ही पढ़ते हैं। तो भाई बोरो किया है तो डेफिनेटली रीपे करेंगे बच्चों, या रीपे नहीं करेंगे और कहेंगे जो करते बनता है जाओ कर लो? रीपे करेंगे। वेरी गुड। दिस रीपेमेंट ऑफ डेट इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। तो देर आर मेनी 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 वेज टू रीपे चिल्ड्रन। हमारे सिलेबस में ये 8 तरीके हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। बड़े ही आसान होते हैं, एकदम आसान है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैंने आपको पूरी रूपरेखा यहां पे समझा दी है। वॉट इट? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तरीका कॉल्ड एज रेप्यूडिएशन। पैसा तो नहीं देंगे वापस, जो करते बनता है कर लो। हैं? ये कौन सी बात है सर? हाँ, मेनी टाइम्स ऐसा होता है। कंट्रीज कहती हैं भाई हम तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेंगे। क्यों? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडिटिंग कर ली है कि विदेश से लिया हुआ कोई भी पैसा लौटाया नहीं जाएगा। तो वो विदेशी सरकार वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएगी, और आपके खिलाफ चलाएगी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस। और जैसे तालिबान गवर्नमेंट को डी रिकग्नाइज करते हैं काफी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आपके देश को भी डी रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। मैंने आज तक नहीं सुना किसी कंट्री ने ऐसी बदमाशी की हो। बट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स इज देयर। रेप्यूडिएशन मतलब कैंसिलेशन, रिजेक्शन, हम आपका पैसा वापस नहीं देंगे। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? बट ऐसा जनरली होता नहीं है, एल्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपका फेथ खत्म हो जाएगा। सर तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे लेकिन फिर वो नहीं करेंगे तो सामने वाला फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिकग्निशन नहीं देगा। वो बोलेगा आप तालिबान सरकार हो, इनह्यूमन हो। व्हाट इट क्लियर? आप गलत सलत बातें करते हो तो आपके कंट्री के लोग जो हमारे देश में उनको भगा देंगे वापस, वीजाज नहीं दिया सर करेंगे हम भी आपको। कर देंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो पैसा वापस नहीं करेगा हाँ। उस पर हम मिसाइल गिरा देंगे। नहीं, अब वही है ना, लड़ाई झगड़ा होगा फिर, और क्या, ऐसा थोड़ा होता है। तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है, बट मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी कंट्री ने ऐसा किया हो कभी। चलिए, सेकंड इज रीफंडिंग। जो पैसा हमने लिया था आपसे, वो हम आपको वापस करेंगे। कैसे वापस करेंगे इसके तरीके मैं आपको बता दूंगा। ये ऐसा भी होता है कि भाई हमने पाकिस्तान से लोन लिया, खैर इंडिया के इतने बुरे दिन नहीं है, चाइना से मान लीजिए लोन ले लिया। अब उसको वापस देने के लिए हमने यूएस से ले लिया, यूएस का लोन वापस देने के लिए यूके से ले लिया, यूके का वापस देने के लिए टुडू साहब से ले लिया। अरे जस्टिन टुडू जो है, कहाँ के हैं? कनाडा वासी से, उनसे ले लिया। कनाडा का लोन वापस देने के लिए न्यूजीलैंड से ले लिया, न्यूजीलैंड का वापस देने के लिए अर्मेनिया से ले लिया, उनका वापस देने के लिए अजरबैजान से ले लिया। इसकी टोपी उसके सर।
10% पे इंडिया ने लोन लिया था यूएस से। अब हम कह रहे हैं कि 10 साल का लोन था, 10 साल हो गए, भाई पैसे नहीं है। यूएस कह रहा है ठीक है, अब आपकी 13वीं होगी, अब आप 13% इंटरेस्ट हमको अगले 10 साल के लिए देंगे। तो लो डेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ हायर डेट। समझ में आ गया? बजटरी सरप्लस, जिस साल में बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स मिलाकर रेवेन्यू ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा, जो भी सरप्लस आएगा हम उस सरप्लस को यूज करेंगे लौटाने में। सुनाई पड़ गई बात? टर्मिनल एन्युटी, जस्ट लाइक ईएमआई। 100 करोड़ डॉलर का लोन लिया, 5 साल के बाद हर साल 20-20 करोड़ अगले 5 साल में वापस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्मिनल एन्युटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसपे मान लीजिए 25 करोड़ का इंटरेस्ट हो गया। टोटल डेट हो गई 125 करोड़ की। कितने की? 125। वी हैव डिसाइडेड कि 10 साल में हर साल 12.5 करोड़ रुपए अलग से सेव करके रखते जाएंगे और 10 साल के बाद पूरा 125 करोड़ दे देंगे। तो आपके पापा ने इस साल 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। अब भाई बैंक को लोन चुकता करना है। बैंक कह रहा है कैसे देंगे पैसा वापस? पापा ने कहा 5 साल के बाद पूरा पैसा एक साथ दे देंगे। तो 1 करोड़ का घर है, मान लीजिए विद इंटरेस्ट ये लोन है 1 करोड़ का। पापा हर साल 20 लाख रुपए अपनी कमाई में से अलग से रखते जाएंगे और 5 साल बाद बैंक को 1 करोड़ पूरा दे देंगे। सिंकिंग फंड मतलब एक गुल्लक बना लिया हमने। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? स्टैच्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर दादागिरी। यूएस से लोन लिया गया एट व्हाट इज कॉल्ड एज 7% पर एनम इंटरेस्ट। उनसे रिक्वेस्ट किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया कि इंडिया के पास 4% से ज्यादा बोरो करने का राइट नहीं है। ये बात अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को पता है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कल को हो सकता है, शायद हमको लोन देंगे ही नहीं। बट अगेन ये दोनों बातें, रेपुडिएशन एंड लीगल रिडक्शन, ये सामने वाले की अग्रीमेंट सहमति से ही हो सकता है। तो हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई 7% है, देश की हालत खराब है। यूएस कहेगा ठीक है, आपके जितने एयर बेसेस हैं सब पे हमारे सैनिक, हमारी एयरफोर्स रहेगी, ताकि अगल बगल हम चाइना के ऊपर नजर रख पाए। हमें वहां बैठ के ड्रोन मॉनिटरिंग की परमिशन दीजिए। आपके जितने 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 20 पे हमारे लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करेंगे। इंडिया कह रहा है ठीक है, बट बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% होगा। अरे यूएस कहेगा तुम 1% कर लो ना, दो ऐसी क्या बात है, तुमने इतना दिल खोल के हमें एयरबेस इस्तेमाल करने का मौका दिया। जैसे श्रीलंका के साथ चाइना ने किया। हाँ, तो ये यही था बेसिकली। ओके, चलिए। कैपिटल लेवी, लोन वापस करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो जो हैवी ट्रांजैक्शंस होंगे, आपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 10 करोड़ रुपए की फैक्ट्री खरीदी, 100 करोड़ रुपए में टाटा एयरलाइंस को खरीद लिया, आपके ऊपर एक नए तरीके का इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। उस टैक्स के पैसे को हम इस डेट को रीपे करने में इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? 40,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था अमेरिका को, 30,000 करोड़ का इंपोर्ट था अमेरिका से। तो एक्सपोर्ट कितना ज्यादा था? 10,000 करोड़ का। हम अमेरिका से कहेंगे पैसा मत दो हमको, रख लो, लोन का सेटलमेंट हो गया। नहीं समझे बात को? लोन का सेटलमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सरप्लस। कहानी समझ में आ गई? तो ये था इन समरी रेप्यूडिएशन से लेकर एक्सपोर्ट सरप्लस तक का रीपेमेंट का तरीका। अब एक एक करके इन लेंथ एंड ब्रेथ भी आपको बताने जा रहा हूं, बस इस इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर लीजिए। लिख दिया सबने? चलिए, तो एक एक करके देखते हैं क्या कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड। आ जाइए फर्स्ट पॉइंट पे। कहाँ गया फर्स्ट पॉइंट भाई? पब्लिक एक्सपेंडिचर कैपिटल लेवी, नहीं, ये गायब क्यों हो गया यहाँ से? लगता है वो जिसने कंटेंट बना के दिया है खा गया, उसको भूख लगी होगी, वो पूरा पूरा कंटेंट खा गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए मैं कंटेंट इसका अरेंज करता हूँ, नॉट टू वरी, जस्ट होल्ड ऑन। चलो बच्चों, बैक अगेन, अपॉलॉजीज फॉर द प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। तो सारे पॉइंट्स इन शॉर्ट तो हमने पढ़ ही लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें नजर आ रहा है, टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेप्यूडिएशन। तो रेप्यूडिएशन का मतलब यही होता है पैसा तो नहीं देंगे, जो भरते बनता है कर लो। गवर्नमेंट लोन को अपना ऑब्लिगेशन नहीं मानती। मतलब सर, सरकारें बन जाती है विजय माल्या, यस यस यस, गवर्नमेंट क्या बन जाती है? विजय माल्या। एग्जाम में ना लिख के चले ना विजय माल्या पॉइंट। वॉट इट क्लियर? तो गवर्नमेंट कहती है ना हम आपको प्रिंसिपल देंगे, ना हम आपको इंटरेस्ट देंगे।
तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, जब भी हम डेट को रेपुडिएट करते हैं तो हमारी जो रेपिटेशन होती है गवर्नमेंट की, वो थोड़ी सी इमोरल, डिसऑनेस्ट हो जाती है। इंटरनेशनल स्फीयर में लोग ऐसे बोलेंगे, सड़क छाप हिंदुस्तानी, सड़क छाप दलित, इस तरह की लोग बातें करेंगे आपके बारे में। तो क्या आपके देश में ये सब चीजें होनी चाहिए? नॉट एट ऑल। तो खैर ये किताब में लिखा है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। और कल को जब भी आप नया लोन लेंगे, सॉरी, आपको कोई विदेश लोन देगा ही नहीं। समझ में आ गया? एक बार ऐसा सोवियत रशिया में 1917 में हुआ था। मैंने बोला ना, मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि मेरी पैदावार 1980 की है, और ये मेरे पैदा होने से 53 ईयर्स, नहीं 53 क्यों, 63 ईयर्स पहले हुआ था। मतलब मेरी पहली वाली जनरेशन में नहीं बढ़ चुकी होगी, उसके भी पहले। ओके, चलिए। हाँ तभी ऐसा हुआ, तभी ऐसा होता ही है बेसिकली। चलिए, रिफंडिंग, गवर्नमेंट न्यू बॉन्ड रेस करती है पुराने वालों को पे करने के लिए। आप उस वाले को तो विजय माल्या अप्रोच बोल रहे थे, और इसको क्या बोलेंगे? ITUS, इसकी टोपी उसके सर। तो कभी भी हमारा बर्डन खत्म नहीं होता है, इट इज जस्ट पोस्टपोन्ड। खोपड़े में बात गई। तो यूएस से लोन लिया था, वापस देने के लिए चाइना से ले लिया, फिर चाइना वाला वापस करने के लिए यूके से ले लिया, यूके वाला वापस करने के लिए बांग्लादेश से ले लिया, बांग्लादेश वाला वापस करने के लिए न्यूजीलैंड से ले लिया। लाइक वाइज चल रहा है। खोपड़े में बात गई। रिफंडिंग समझ में आ गया? पक्का? तो डेट आपकी बढ़ती जाती है। डेट कन्वर्जन तो बड़ा आसान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल चेंज। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लोअर हायर पे जाएगा, हायर भी कभी कभी लोअर पे होता है। अमेरिका ने 15% पर एनम पे हमको लोन दिया था। वैसे इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है इंटरनेशनल फंडिंग पे, इतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत कम रहता है। और अब अमेरिका कह रहा है इंडिया की हालत तो खराब है, पैसा तो वापस कर नहीं पाएंगे। तो वो कहते हैं ना, जब ईटे के नीचे हाथ फंसा हो, एक झटके से नहीं निकालना चाहिए, आपके हाथ में खरोच आ जाएगी। तो कहेगा ठीक है, आप हमें फर्स्ट 5 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दीजिए 9%, अगले 5 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा 7%, उसके अगले 5 इयर्स इट इज 5%, और अगले 5 इयर्स इट इज जस्ट 2%। हम धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डेट कन्वर्जन। ठीक। सामने वाले देश का फायदा ये कि उनका पैसा सिक्योर होता है कम से कम, प्लस वो हमसे दूसरे कुछ ऑब्लिगेशंस ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम करेंगे, बट वो कहेंगे कि आपको जो भी इंपोर्ट करना है फिर हम ही से लेंगे, आप दूसरे से आप खरीद नहीं सकते। आपके आर्मी बेसिस को हम यूज करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को क्यों पैसा दिया? ताकि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर सके। हम लोग बिजी थे राम मंदिर में तब तक। इज दैट अंडरस्टूड? हम रिकॉर्ड बना रहे हैं 1500 दिया जलाने का, 50,000 दिया जलाने का, 2 लाख जिया दिया जलाने का। चाइना जिया जलाने का रिकॉर्ड बना रहा है, वो मून पे दिया जलाने का रिकॉर्ड बना रहा है। तो अप्रोच बस यही है, और क्या। ओके, इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए बच्चों। और दे exchanges with their personal political interests. हाँ तो बोला तो मैं क्या चाइनीज बोल रहा था जो आपको सुनाई नहीं पड़ी? नहीं, इसमें नहीं लिखा तो मैं इसका ठेकेदार नहीं हूं ना, किताब में क्या लिखा है। मेरे से तो जितना हो सकता है मैं आपको सब बता रहा हूँ, नॉट टू वरी। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस भाई? और ये सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट वगैरह जो लिखा है, ये इंटरनेशनल मार्केट की बात करें जिसपे कंट्रीज एक दूसरे को लेंडिंग करती हैं। अभी हमारे जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जापान ने 0.5% पे हमको फंडिंग की है, 0.5, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है एकदम कबाड़ थी उनके लिए, अब किसी काम की नहीं है। तो अगर कबाड़ भी आपका कुछ दे के आपको जा रहा है तो आपका कोई नुकसान है ही नहीं। और हमारे लोग क्या वाहवाही कर रहे हैं, 0.5% पे हमारे लीडर्स लोन ले आए। अरे 0.5%, 10 लाख, पता नहीं कितने करोड़ पे अगर है, तो वो भी कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बड़ा लोन हमेशा एकदम चीपेस्ट एंड लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलता है। अभी आप बैंक के पास जाइए और कहिए 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएंगे 0.25%। कहिए मेरे को 10,000 करोड़ का लोन चाहिए, 4% पे मिलेगा आपको। कितने पे? 4%, क्योंकि बैंक कहेगा भाई इतना लोन 100 लोगों को देना पड़ता है, ये अकेले इतना मांग रहा है, और इसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, तो इसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अगर दे देंगे तो भागेगा नहीं। एक ही जने से वसूलना है, सबसे नहीं वसूलना। उन्हें क्या पता था विजय माल्या भाग जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा वापस। तो मर्सिडीज खरीदेंगे 50 लाख की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3%। बट अगर 15 लाख रुपए एमबीए की फीस चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%। ओके, तो ऐसा तो होता ही होता है। समझ गए बात को भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट, बजटरी सरप्लस। ये बड़ा आसान है। जब भी हमारे बजट में बच्चों
रिसिप्ट ज्यादा होंगी एक्सपेंडिचर में, जो भी बैलेंस आएगा हम उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे इन मेकिंग रीपेमेंट। खोपड़े में बात गई। तो आपको मैंने बजट के 3 फॉर्म पढ़ाए थे, सरप्लस, बैलेंस और ये। सरप्लस बजट में एक मेरिट ऐड कर लीजिएगा, यूज्ड फॉर डेट रिडेम्पशन। जहां पे आपने बैलेंस के बाद सरप्लस बजट वाला पॉइंट लिखा था, वहां पे 2 मेरिट्स 2 डीमेरिट्स लिखवाए थे, एक मेरिट ऐड कर लीजिए, यूज्ड फॉर डेट रिडेम्पशन। तो इसीलिए बहुत जरूरी है वो टॉपिक्स भी पढ़ना जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वहां पे आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। खोपड़े में बात गई, चलो खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए 2 मेरिट्स तो हर बुक में लिखी है, वो आ गई। पूछा जाए अदर देन दिस व्हाट कुड बी द आइडिया ऑफ सरप्लस बजट एपोस्ट्रोफी एस बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो आप सोचेंगे अरे हमने तो हमको 2 ही पढ़ाया था। भाई सरप्लस बजट का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है? आप अपना डेट रीपे कर सकते हैं। खोपड़े में बात गई। यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, पब्लिक डेट लिख दीजिएगा। कोई क्वेरी इस पे भाई? पक्का? चलिए। टर्मिनल एनुटीज, ये तो ईएमआई सिस्टम है, इसमें कुछ खास था नहीं। ईएमआई सिस्टम है जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एडेड होता है। तो जिस चीज को हम लेमन लैंग्वेज में ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई का फुल फॉर्म तो पता है ना? कुछ बच्चे बोलते हैं ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, नहीं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। गॉट इट क्लियर? तो जैसे हमारे केस में ईएमआई है, कंट्रीज के केस में टर्मिनल एनुटी है। आदित्य जी, तनिष जी, तुषार जी, वासु जी, समझ गए? पीपल ऑन द यस व्हाट्सएप। सर। चलिए। एडवांटेज क्या होगा भाई? बहुत सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर कोई खास बर्डन भी नहीं आएगा, और ईयर आफ्टर ईयर धीरे धीरे हम पे करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्मिनल एनुटी ही चलता है। आई रिपीट, टर्मिनल एनुटी ही चलता है। एंड बजट में कभी कभी रीपेमेंट ऑफ लोन का भी प्रोविजन बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए। सिंकिंग फंड, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हमने एक मशीन खरीदी, लेटेस्ट से 1 करोड़ की। एक्सपेक्टेड है कि ये 10 साल चलेगी और उसके बाद 5 लाख रुपए में बिक जाएगी। व्हाट इज द टोटल लॉस दैट वी फेस? 95 लैक्स। हर साल अपने प्रॉफिट में से 9.5 लाख रुपए अलग से निकालेंगे और एक बैंक का बॉन्ड खरीद लेंगे, एफडी करवा देंगे। हर साल 9.5 लाख, 9.5 लाख, 9.5 लाख जब आप बचाएंगे, आपके पास 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 95 लाख। हर साल आपका बॉन्ड आपको इंटरेस्ट भी देगा। मान लीजिए 95 लाख हर साल बचा बचा के 10 साल में हो गया, 25 लाख रुपए इंटरेस्ट बन गया। तो 1 करोड़ 20 लाख की व्यवस्था हो गई। अब आप नई मशीन 10 साल बाद खरीद सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सिंकिंग फंड। ये नहीं कि कोई सिंक खरीद लिया किचन का, उसको और धाड़ 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 जमीन में गाड़ते जा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। तो एवरी ईयर गवर्नमेंट कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से, अपने सरप्लस बजट में से, टैक्स कलेक्टेड में से अलग से रखेगी और उसको कहीं इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट से भी कुछ रिटर्न मिलेगा और जो प्रिंसिपल हर साल इकट्ठा हो रहा है, तो आफ्टर दैट वील गेट हैंडसम मनी, जिसको हम रीपे एक साथ कर सकते हैं। तो सिंकिंग फंड में हर साल पेमेंट नहीं होता है, हर साल सिर्फ सेविंग होती है, पेमेंट सिर्फ एक बार होगा। तो इन डेप्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में दाएं बाएं के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। ऋषिव जी समझ गए? बजटरी सरप्लस में क्या है कि जब हमारे बजट में रेवेन्यू, रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, उस साल तो पे कर देंगे। अगर अगले साल ऐसा नहीं हुआ तो पे नहीं कर पाएंगे। मतलब मैंने लोन लिया तुमसे, मैंने कहा देखो वंश भाई, पैसा जब एक्स्ट्रा आएगा तो पेमेंट करेंगे, बीच में टिपी टिपी ना करना। यू सेड ओके सर, दैट इज बजटरी सरप्लस। लोन लिया और हर महीने अपनी कमाई में से 10,000 अलग से रखना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 साल में 2,40,000 रुपए इकट्ठा हो गया। हर साल इस पैसे को इंटरेस्ट पे कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे थे। तो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 2,40,000 प्रिंसिपल, मान लीजिए 60,000 इंटरेस्ट। 2 साल में मेरा अलग किया गया पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना बन गया? 3 लाख। वंश जी को मैंने 2 साल बाद 3 लाख रुपए जाके दे दिए। इज दैट अंडरस्टूड? टर्मिनल एन्युटी में क्या है? हर साल पैसा निकाल के पे करेंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। टर्मिनल एन्युटी में हर साल हम पैसा पे करते जाते हैं, सिंकिंग में अलग से रखते जाते हैं, 10 साल 15 साल के बाद इकट्ठा पे कर देते हैं। लॉजिक समझ में आया? डेली आपके पापा ने 5 रुपए दिए, 10 दिन तक डेली 5-5 रुपए का चूरन खा रहे हैं और गला खराब कर रहे हैं। आप 5-5 रुपए 10 दिन तक इकट्ठे करते हैं, 50 हो गए। इंटरेस्ट मिला 4 रुपए, 54 हो गए। मैकडोनल्ड जाके बर्गर खा लिया। दिस इज सिंकिंग फंड। क्लियर?
समझ गए भाई? सर स्टैच्यूटरी रिडक्शन, आउटस्टैंडिंग डेट क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब जो बकाया पेमेंट है। सर यार तीन टर्मिनोलॉजी मिलती है। क्या तीन टर्मिनोलॉजी लिख वन दी? इज पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, हाँ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाँ दोनों तो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, एंड हाँ। देन अल्टीमेटली रीपेमेंट ऑफ लोन्स एज दे फॉल ड्यू। अरे कहने का मतलब, हमने हर साल 9.5 लाख रुपए अपने एस्टिमेशन से, मान लीजिए कि हमने लोन लिया $1 करोड़ का, ठीक है, और हमें लग रहा है कि भाई $1 करोड़ के साथ साथ हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है, लेटस से, मान लो $1 करोड़ इंटरेस्ट भी हो गया, टोटल कितना पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो $20 लाख के बराबर जितना रुपया बनेगा, उतने रुपए के हर साल बॉन्ड हम खरीदते जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई बॉन्ड्स। उस पे आरबीआई कुछ इंटरेस्ट भी देगा। अब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हर साल जो आपका प्रिंसिपल होगा और जो इंटरेस्ट होगा, वो 10 साल बाद 2 करोड़ हो जाए। हो सकता है 2 करोड़ से ज्यादा, हो सकता है 2 करोड़ से कम। अगर कम है तो और डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा, ज्यादा है तो पे करने के बाद बच जाएगा। तो यही तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डेट होगा आप उसको पे करेंगे, जितना प्लान किया था। मान लीजिए कि लोन देने में 2 साल और लग गए, हमने तो 10 साल का ही टाइम पीरियड माना था, 1 करोड़ उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, मान लीजिए लोन रीपे हुआ 12 साल में, तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, तो बाकी का आउटस्टैंडिंग अलग से क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग। ठीक, क्योंकि इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, कल को 6 हो जाएगा, तो हमने जो सोचा था हमारा पैसा जिस हिसाब से बढ़ेगा डिपॉजिट वाला, क्या बढ़ पाएगा? वो घट जाएगा, उतना नहीं बढ़ पाएगा। समझिए कृषि जी इस बात को? पक्का? चलिए, स्टैट्यूटरी रिडक्शन तो इजी है। गवर्नमेंट ने अपनी स्टैट्यूटरी पार्ट्स को यूज करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। और अगेन ये ऐसे नहीं होता है, आपको सामने वाली गवर्नमेंट से बातचीत करनी पड़ती है, कोई दादागिरी नहीं चलती है हमारी। कैपिटल लेवी टोल्ड, लोग जो ज्यादा प्रॉपर्टी और वेल्थ पे पैसा लगाते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, टैक्स इंपोज करेंगे। समझ में आ गया? और उस टैक्स के कलेक्टेड पैसे को ही यूज किया जाएगा रीपेमेंट ऑफ डेट में। सर कम पड़ गया तो कहीं और से अरेंज करेंगे। इतना हम एस्टिमेट करते हैं कि साल भर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा 1,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, वेल्थ बाय सेल होती है। 2% भी इस पे अगर एक नया टैक्स लगा दें तो कितने करोड़ मिल जाएगा? 2 करोड़। 10 साल में कितना मिल जाएगा? 20 करोड़। 2 करोड़ मिलेगा 1,000 करोड़ का, कितना मिलेगा? 10% इज 100 करोड़, तो हर साल मिलेगा 20 करोड़। 10 साल में कितना इकट्ठा हो जाएगा? 200 करोड़। और अगर हमारा पेमेंट ऑफ डेट भी इसके बराबर है, तो ये परसेंटेज कोई गलत परसेंटेज नहीं था। स्टैंप ड्यूटी एग्जैक्टली वैसे ही है, तो स्टैंप ड्यूटी अब बढ़ा देगी गवर्नमेंट। इंडिया में अगेन इसको कभी यूज नहीं किया गया। वेल्थ टैक्स जो इंडिया में था वो इसलिए यूज होता था। ओके, समझ में आई बात? पक्का? चलिए, एक्सपोर्ट सरप्लस, जितना भी हम दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्हाट्स एवर एक्स्ट्रा मनी वील जनरेट, हमारा एक्सपोर्ट था मान लीजिए 40,000 करोड़ का, और इंपोर्ट था 35,000 करोड़ का। कितने का एक्सपोर्ट सरप्लस नजर आ रहा है? 5,000 करोड़। तो यूएस को पे करना है 35,000 करोड़, और वसूलना है यूएस से 40,000 करोड़। कितना वसूलना है? 5,000 करोड़। पैसा नहीं मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि हमने आपको लोन का रीपेमेंट करना ही है, कंसिडर दिस मनी एज डेट रीपेड। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए, सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा पब्लिक फाइनेंस होता है पूरी तरह से समाप्त।